नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, y इक्वल टू बी कॉट थीटा। ये आपको दिया गया है, प्रूफ क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये पूरा का पूरा आपको लाना है, ये पूरा का पूरा आपको जो है दिखना चाहिए। तो अब ये आएगा कैसे, कहां से आएगा? तो यहां पर अगर आप ये जो क्वेश्चन में जो दिया गया है इस चीज को अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो हम इसी को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं, दिया है ना, क्या क्या दिया है, x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा और दूसरा आपको दिया गया है y इक्वल टू बी कॉट थीटा। अब देखो हमको क्वेश्चन को ही समझना चाहिए, जब भी आपको आंसर लाना हो पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए। अब प्रूफ करना है, उसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है और बट्टे में ए दिख रहा है। तो यहां पर देखिए एक्स तो मेरे पास है, बट्टे में ए है नहीं है, क्या मैं ला सकता हूं? यस ला सकता हूं। कैसे? ये देखिए ए तो मेरे पास यहां पर है ना, तो अब ये इधर ए इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। उसी प्रकार y के बटे में क्या दिख रहा है, b दिख रहा है, तो ये y है, ये b इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। मैं साइड बाय साइड इसको कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे या आप एक के नीचे एक लिखेंगे। तो ये देखो x बटे a, ये a को मैं नीचे ला दिया, गुणा में है तो इधर किसमें हुआ, भाग में, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। उसी प्रकार देखिए y और b जो है गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो y बटे b, तो ये आपका क्या हो गया, कॉट थीटा। इसका मतलब थोड़ा बहुत पैटर्न जम रहा है, x बटे ए, y बटे बी। अब किस चीज का कमी है, वर्ग लगा हुआ है, देखिए सब चीज में, तो वर्ग लगा है तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों में वर्ग लगा देता हूं। तो दोनों में जब मैं वर्ग लगा दूंगा तो ऐसे ही दिखने लग जाएगा। और होगा क्या, यहां पर कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस का। तो मैं क्या करता हूं, ये इसको आप क्या करिए, समीकरण 1 दे दीजिए और समीकरण 2 दे दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, ये समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों का, क्योंकि आप एक ही साइड का वर्ग नहीं कर सकते, मेरे को ये लाना है तो मैं इसका बस वर्ग कर देता हूं, ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर एक थ्योरी लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके घटाने पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और ये मैं अपने से दिमाग नहीं लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन बता रहा है कि घटाओ। चलिए तो हम क्या बोल रहे हैं, वर्ग करके घटाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अच्छा काम करता हूं, चलिए डायरेक्ट ही कर देते हैं, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होगा, वर्ग कर रहे हैं तो आप, है ना। और इसको ये कैसे दिखेगा आपको, ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्ग किया, तो इधर भी कर दीजिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद हमने क्या बोला, दोनों को क्या करेंगे, बोले घटाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में घटाएंगे और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में घटा देंगे। तो आपको कैसे दिखेगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका राइट हैंड साइड क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जम गया है, यहां पर ये सिद्ध करना था, ये वाला साइड तो आपको दिखने लग गया है, लेकिन इधर तो 1 नहीं आ रहा है। अब ये 1 कैसे आएगा, तो हम फिर से एक सर्व समीकरण जानते हैं कि ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान है ना, वो 1 होता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दूंगा, 1। और यहां पर आपको ब्रैकेट में बताना पड़ेगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहां पर उसको लिखेंगे हैंस प्रूफ। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन का डिमांड था वैसे वैसे ही हमने सॉल्व करते गए, है ना। ये सिद्ध करना था तो x बटे ए दिख रहा था तो हमने x बटे ए निकालने का कोशिश किया। फिर हमको वर्ग दिख रहा था तो हमने वर्ग कर दिया। फिर हमको दोनों के बीच में माइनस का साइन मतलब घटाने का चिन्ह है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम इसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न से देखते हैं। तो अब हम इसको सेकेंड पैटर्न से देखते हैं। आपको स्टूडेंट जो भी दोनों में से कोई भी पैटर्न अगर आपको आसान लगता है, आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे। अच्छा कुछ टाइम जो है
जैसे देखिए ये वाला पैटर्न में हम बनाएंगे और इसके पहले वाले पैटर्न में, तो कई बार आपको कितने मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं ना, उस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन को शॉर्ट में या फिर लॉन्ग ऐसे बनाना पड़ता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा पैटर्न देखते हैं। तो दूसरा पैटर्न में हम क्या करने वाले हैं, दूसरा पैटर्न में आप सबसे पहले तो दिया है करके लिख लेना, फिर सिद्ध करना है करके इसको लिख लेना, है ना। अब जो सिद्ध करना है ना, इसी के लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या करूंगा, लेके चलूंगा। किसके लेफ्ट हैंड साइड को, ये जो सिद्ध करना है उसके, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपका कैसे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके दिख रहा है, तो यहां पर आपका x का मान ये क्वेश्चन में दिया गया है और y का मान भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो जहां दिया है करके हम जो लिखे थे, वहीं पर आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसको दे सकते थे। तो समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पर x और y के मान को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो चलिए मान को रख देते हैं। तो x का मान आपका क्या है, a cosec थीटा। ओके, तो ये तो x का मान है, लेकिन x का क्या दिया है, यहाँ पर स्क्वायर दिया है, बटे क्या कर दीजिए, a कर दीजिए। ओके, बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस। y का मान आपको क्या दिया गया है, b cot थीटा। ठीक है, b cot थीटा, और इसका भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग, क्योंकि y का वर्ग है यहाँ पर, है ना। और बटे में आपका क्या है, b का स्क्वायर। ये a का स्क्वायर हो गया और ये आपका क्या होगा, b का स्क्वायर। अब इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये पूरा का वर्ग है ना, तो पूरा का वर्ग है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, इसको मैं अलग अलग वर्ग करके लिख सकता हूं। मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि आप a स्क्वायर करके भी बोल सकते हो और कॉसेक स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो। उसी प्रकार इसके बटे में क्या था, a स्क्वायर था। यहां पर भी देखिए ये पूरा के वर्ग में है, इसलिए आप इसको b स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो, और बटे में क्या, b स्क्वायर। तो अब ये a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्योंकि ये भाग के रूप में है और एक ही पद है, इसलिए हम काट सकते हैं। यहां पर भी b स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, फिर यहां पर बचा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और हमने क्या बताया था, ये तो हमारा एक क्या है, सर्व समीकरण है, और इसका मान क्या होता है, 1। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया और ये 1 आ गया, और 1 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आशा करता हूं आज का क्लास में आप जितने भी क्वेश्चन हम देखे हैं, सारा का सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जरूरी नहीं है कि मैं जैसे बताया हूं वैसे ही स्टेप आप फॉलो करें, आप अपने तरीके से भी फॉलो करके आंसर ला सकते हैं। और त्रिकोणमिति में ऐसे होता है कि कोई स्टूडेंट किसी दूसरे तरीके से भी बना के आंसर को ला सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।